सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप से टॉप क्वेश्चन। एक बार लाइक कर देंगे। ये आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट पेपर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके पेपर में पूछा गया है 6 फरवरी को। ठीक है, 6 फरवरी के क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे। अगर लास्ट में अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके ज़रूर चला जाना, क्योंकि अंतिम ये 19 दिन आपका सिलेक्शन तय करेंगे और 19 दिन में 19 ऐसे प्रैक्टिस सेट करेंगे जो वहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। देखो, पहला क्वेश्चन का क्या कहना है, देखिए दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन आया है। अब जो इन दोनों का संबंध है वो इनमें से किसका संबंध है वो आपको बताना है। जैसे कि अल्जाइमर, जैसे कि ये किससे है, मस्तिष्क से संबंधित है। इसी प्रकार आपको ये बताना है कि मोतिया बिंदु जैसे कि आँख, तो आपको पता है खुजली नाक। ठीक है, तो ये तो कोई होता नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ रहा है। आगे समय नहीं खराब करेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए मेरे मित्र बिल्कुल सही हो रहा है। यानी मोतिया बिंदु कहाँ होता है, ये रोग आँख में होता है। फिर अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे कि इसने क्या किया है, 12 से इसने बनाया 143। कैसे बनाया है वो हमको देखना है। क्यों ना मैं इसमें एक छोटा सा दिमाग लगाऊं तो एक क्वेश्चन मेरा आसान हो सकता है। आप कहोगे कैसे, तो मैं क्या करूं, 12 का स्क्वायर कर दूंगा तो 144 हो जाएगा। -1 कर दूं तो 143 हो रहा है। क्या ऐसी स्थिति में इसका हो जाएगा? चलो हम करेंगे 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। ठीक है, उस 10,000 में से माइनस हम कर 1 कर देते हैं मेरे मित्र। -1 करेंगे तो हो जाएगा 9,999। क्या ये 9,999 किसी ऑप्शन में है क्या? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें एकदम सही हो जाएगा। क्या मेरे मित्र इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं हो तो फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये आया अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, बताओ उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करने हेतु श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, अब इस श्रृंखला को हम पूरा करना है तो कैसे कर सकते हैं वो देखो आप। इसने दिया हुआ है, देखो SLMOGR, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है इसमें। जैसे हम देख सकते हैं कि इधर से अगर हम लें ना तो माइनस चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे मित्र? माइनस हो रहा है। ठीक है, और पीछे वाला देखें तो AL O और R। अगर एल हमें पता है कि, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ SLMOG और R, ये तो हमें दे रखा है। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहाँ पर हमसे पूछा गया है। अगर इनकी जैसे मैं एल लिखूँ तो मेरे को पता है 12 पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखूँ तो प्लस का 3, यहाँ पर भी प्लस का 3, यहाँ प्लस का 3 करूँगा तो आपको पता है 18 और 3 21 होता है। तो 21 पे क्या आता है, 21 पे पता है आपको, ये लास्ट में U आएगा। तो लास्ट में U यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर अपना मेरे मित्र 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहोगे कि आपने पीछे वाला ही क्यों लिया, तो मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पर ए समान आ रहा है। ठीक है, पर पीछे वाला में चारों अक्षर चेंज आ रहे हैं, यानी इनमें से एक भी कोई समान नहीं है। अगर ऐसा समान नहीं है तो इस तरीके से इसको मैं लेकर भी सही कर सकता हूँ। अगर आप इस पे आइए, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। जैसे कि इन दोनों का जो संबंध है, इनमें से किसका संबंध है? इसमें ऐसा क्या है कि इन दोनों का संबंध हो रहा है, तो मैंने देखा कि इसे अपोजिट लिख दिया। जैसे कि इधर P पीछे है तो इधर P आगे कर दिया, P के बाद O आ गया। ठीक है, इधर E है तो वापस इधर A आ गया। ठीक है, इसके बाद T तो T R R और Y Y, यानी पूरा उल्टा कर दिया। इसी प्रकार हमें इसमें करना है। देखो, आप सिर्फ इस शब्द को मिलाओ, यहाँ वाला अगर शब्द यहाँ पर समान होगा तो आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो P से P हो रहा है, यहाँ देखो H है, यहाँ पर T है तो ये भी नहीं होगा। या Y है, यहाँ पर H है, ये भी नहीं होगा। इधर देखो, इधर O है, इधर H है मेरे मित्र, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख लो आप, देखो शब्द हुआ नहीं हुआ, T से T, H से H, O से O हो गया, E से E हो गया। ठीक है, और R से R हो गया और Y से Y हो गया।
क्या मेरे मित्र एकदम सही हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ आप। क्या मेरी बात आपको समझ में बैठी? ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना 4 यानी 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम पास 1 मिनट भी नहीं करना चाहिए। और अब मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में 100% छपेंगे। ठीक है, अब देखो 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है, समान है, जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का हमें चयन करना है। जैसे कि हमें दिया हुआ है आर, मेरे को पता है आर 18 पे आता है और ओ 15 पे आता है। ठीक है, जी 7 पे आता है और डी 4 पे आता है। मेरे को पता है एफ 6 पे आता है और ओ कितने पे आता है, या ओ नहीं, यहाँ सी है मेरे मित्र, सी है, ध्यान रखना आप, सी है। ठीक है, ओ नहीं है, यहाँ पर सी है। तो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। इसके बाद डब्ल्यू और वाई। अब आप यहाँ से देख लो, यहाँ पर देखो तो आपको पता होगा कि 24 और 25 हो रहा है। ठीक, ठीक है, 23 और 25 हो गया दोनों में। तो 23 पे आता है W और Y आता है 25 पर। ऐसी स्थिति अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है मेरे मित्र, यहाँ माइनस के 3 हो रहे हैं, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस के 3 हो रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस के 3 हो रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर आपने कहीं देखी है तो आप इस हिसाब से कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे मेरे मित्र? आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भिन्न यानी अलग है। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अब आपको इनका संबंध बताना है। जैसे कि इसने क्या लिखा है, एफ आई आर एस टी को इसने 7 इक्याणु 921 लिखा हुआ है। इसी प्रकार टी आई एम ई को इसने लिखा है 21 इक्याणु 45। उसी प्रकार इसने बी ई डबल टी आर ई को क्या लिखेगा, ये हमसे कहा है। मैं ऐसा क्या करूँ कि इनका संबंध सही हो जाए। अगर मैंने एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है मित्र, एफ 6 पर आता है, 6 में मैं एक प्लस करके अगर 7 लिख दूं तो क्या यहाँ पर 7 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आई 9 पे आता है, मैं 9 का 9 लिख दूं। आर कितने पे आता है, आपको 18 पे आता है, 18 में एक प्लस कर दूं और 19 कर दूं। क्या मेरे मित्र 19 कर दूं यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर मैं 19 कर दिया। फिर एस कितने पे आता है, आप कहोगे कि एस आता है 20 पर, 20 में से एस आता है 19 पर। एस कितने पे आता है, 19 पर। क्या एस 19 पे आता है? ठीक है, इसमें 19 का 19 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, तो इसमें प्लस 1 करूँगा तो 21 हो जाएगा। यह सीरीज आपको समझ में आई? इसी प्रकार इसमें करना है। तो देखो फर्स्ट वाले में देखो आपके क्या किया, प्लस 1 किया, तो मेरे पास बी है, बी में प्लस 1 करूँगा तो 2, बी कितने पे आता है, 2 पर आता है। ठीक है, 2 में प्लस 1 करूँगा 3 कर दूंगा। अगर फर्स्ट वाले में 3 करता हूँ तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मेरा कट जाएगा। अब ई है, ई 5 पे आता है, आई कितने पर, 9 पर आता है, तो जैसा 9 सेम ई 5 पे आता है तो मैं 5 का 5 ही लिखूंगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसके बाद आगे देखो टी कितने पे आता है, आप कहोगे 20 पे आता है। ठीक है, देखो आर के बाद आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, 18 की जगह हमने 19 लिखा यानी प्लस 1 किया, तो टी 20 पे आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, 20 में प्लस 1 करके 21 लिखूंगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए अपना पूरा सेट बैठ रहा है। ये नहीं बैठेगा तो ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करने की आपको 1% भी जरूरत नहीं है। फिर मेरे मित्र अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, इसका उत्तर दो आप। दिए गए विकल्प में से सही अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अक्षर श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, यह श्रृंखला आपके सामने स्टार्ट हुई है। देखो इसमें आपको पकड़ना है, फर्स्ट वाला सेम सभी में ए दे रखा है, तो मैं फर्स्ट वालों को तो छेड़ूंगा ही नहीं। ठीक, फर्स्ट वाले को तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं। बीच वाला चेंजेस है, कोई बात, बीच वाला लेता हूँ। बीच में मैंने देखा आई, इसके बाद एम, इसके बाद क्यू और इसके बाद यू दे रखा है। क्या ये दे रखा है सीरीज में? आई आता है 9 पर, एम आता है 13 पर, क्यू आता है 17 पर और यू आता है 21 पर। प्लस के 4, प्लस के 4, प्लस के 4, तो आगे भी प्लस के 4 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 21 प्लस 4 कितने होते हैं, 25। 25 पे क्या आता है मेरे मित्र, 25 पे आप कहोगे y आएगा। अगर y आएगा तो ये दो ऑप्शन मेरे कट जाएंगे। अब बीच वाला में दोनों बी भी दिया हुआ है, बी वाला मैं नहीं देखूंगा। अब वापस में लास्ट में आऊँगा, तो लास्ट में इसमें इसने टी दिया हुआ है। ठीक है, इसके लास्ट में एक्स दिया हुआ है, इसके लास्ट में बी दिया हुआ है और इसके लास्ट में एफ दिया हुआ है।
टी कितने पे आता है, 20 पर आता है, ठीक है। और एक्स कितने पे आता है, 24 पे आता है। और बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। और इसका एफ 6 पे आता है, यानी प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4। तो आगे प्लस के 4 करूँगा, 4 और 6 कितने होते हैं, 10। 10 पे क्या आता है आपको बताओ, आपको 10 पे जे आएगा, तो पीछे पीछे मेरा जे आ जाएगा। या पीछे के दिया हुआ है, ये चलेगा जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, सीरीज के बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका बताओ, यहूदी यानी तौरात, ठीक है। तो ईसाई क्या यूज करते हैं, ये आपको बताना है। यहूदी यानी तौरात होता है, तो ईसाई वो ग्रंथ क्या होता है, ठीक है। ग्रंथ के बारे में पूछा है, ठीक। तो हम मेरे मित्र आप जाओगे यहां से, क्या होगा, बाइबिल। बाइबिल यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 मिनट, बाइबिल यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसका उत्तर बताइए। HSU, ठीक है, JQOLOINME, ठीक है। तो इसमें आपको पकड़ना है शब्द कि आपका क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। आपको पहले ही पकड़ना पड़ेगा। H 8 पे आता है, J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, N 14 पे आता है, तो अगला 16 पे क्या आता है, P आता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। ऐसी स्थिति में अगला देखो आप, अगला अगर मैं देखूं, एस कितने पे आता है, 19, क्यों आता है 17 पे -2, वो आता है 15 पे -2, एम आता है 13 पे -2, तो फिर -2 करेंगे तो के हो जाएगा, 11 पे के आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी चलता बनेगा। अब देखो आप, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, यू आता है 21 पे 21, 15, 9, 5। कुछ समझ में आया इसमें क्या हो रहा है। देखो यहाँ 21 से 6 माइनस हुआ, ठीक। यहाँ पर 6 माइनस हुआ और यहाँ पर 4 माइनस कर दिया, तो आगे मैं 4 माइनस करूँ तो 4 माइनस करूँगा तो ए आ जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर बड़े अगले क्वेश्चन पर इसका उत्तर दो आप। ऐसा एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा, जैसे कि BROK, ठीक है। इसमें आपको समान काट देना है। अगर मैंने समान देखा है तो BR 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 ये समान है, काट दिए। अब देखो O आता है 15 पर, E आता है 5 पर, I आता है 9 पर, I आता है 9 पर, O आता है 15 पर। ऐसी स्थिति में सबसे पहले 2 नंबर वाला आएगा, यानी 2 नंबर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बाकी आपको देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है मेरे मित्र, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका उत्तर बताओ आप, इसका उत्तर बताओ, इसका क्या होने वाला है। जैसे कि इसने 3 से क्या किया है, 12 बनाया है, 7 से 28 बनाया है, इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा, ठीक। अब बताओ आप मेरे को क्या होने वाला है। क्यों का, अगर मैं 3 इंटू 4 करूँ तो क्या 12 हो जाएगा, इसी प्रकार 7 इंटू 4 करूँगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 32 में भाग 4 का दे दूँ, कितनी बार जाएगा, 8 बार। यानी जो ऑप्शन उत्तर मेरा आएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज आपके टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना इन क्वेश्चनों में कितने आपके सही हुए हैं, ठीक। और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।